तो चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जी गैस लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे पहले हम लोग सारे के सारे गैस लॉ को डील कर चुके हैं और एक प्रॉब्लम का सेशन भी आप लोग को दिए थे जो कि काफ़ी इजी लेवल का था। तो आज थोड़े से अच्छे लेवल का प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टेस्ट जो होगा आप लोग का वो सैटरडे को होगा, इस सैटरडे को होगा। ठीक है ना, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गैस लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो लगभग आपको आपके अच्छे प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, आपको 65 क्वेश्चन कम से कम गैस लॉ का आप लोग को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, है ना, तो आपको गैस लॉ से रिलेटेड कभी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें क्या होगा, इजी लेवल से लेकर के और पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सैटरडे को टेस्ट होगा, टेस्ट का आप लोग जम के प्रिपरेशन करिए। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा आप लोग डिस्कस मेरे से करते रहिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ना, तो देखिएगा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो इजी लेवल का क्वेश्चंस होता है, वो आपको क्लास में बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होता है ना, झूठा कॉन्फिडेंस होता है। क्या समझे, वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, झूठा कॉन्फिडेंस होता है। मतलब फेक कॉन्फिडेंस लेकर के आप जो है ना, आप बेवकूफ बन जाइएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को जो इजी लेवल का क्वेश्चंस था वो लास्ट क्लास में हम लोग कराए थे। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है ना, तो उस तरीके का क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है आपका जी, इफ द प्रेशर ऑफ गैस कंटेंट इन अ क्लोज्ड वेसल is increased by 0.4% when heated by 1 degree centigrade, then its initial temperature must be। चलिएगा, ये बहुत ही, ये भी आपका आसानी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनिशियल प्रेशर को मान लेते हैं कितना, P। याद रखिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है कि क्वेश्चन में जो भी कुछ रहेगा दिया हुआ है ना, पहले उसको क्या करेंगे, डाटा के रूप में लिखेंगे। आप लिखेंगे ना डाटा, फिर जो अननोन डाटा रहेगा तो कैसे निकालना है आपके दिमाग में खुद ब खुद क्या होगा, जो भी डाटा लिखे थे उसको रिलेट करके फॉर्मूला आपके दिमाग में चलने लगेगा, है ना, एराइज होने लगेगा फॉर्मूला कि किस तरीके का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला नियम ये होता है कि क्वेश्चन में जो भी रहेगा डाटा दिया हुआ उसको पहले आपको लिख देना है। क्या समझे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेंट इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय 0.4%। मतलब प्रेशर जो है ना आपको जी गैस का वो क्या हो रहा था, 0.4% इंक्रीज कर रहा था। तो मतलब इनिशियल प्रेशर को मान लेते हैं कितना जी, P मान लेते हैं। तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, 0.4% बोला जा रहा है इंक्रीज कर रहा है जी। तो इनिशियल में ऐड करना पड़ेगा किसको, 0.4% ऑफ फाइनल प्रेशर को। बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी। तो चलिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका जी, तो ये 1004 डिवाइडेड बाई 1000 P, ये आपको फाइनल प्रेशर निकल करके आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी, ये एकदम 100% क्लियर जी। चलिए अब देखिए बोला जा रहा है क्या, व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। कहने का सेंस क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T होगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका जो वो क्या होगा, T+1 हो जाएगा, है ना। अरे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी टेम्परेचर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिए या 1 केल्विन बढ़ा दीजिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन केल्विन इज इक्वल टू 1 केल्विन राइज इन केल्विन। समझे बात नहीं, अरे कोई दिक्कत है, मतलब 1 डिग्री, अरे 1 यूनिट जो है ना आपका क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीज करेंगे तो 1 यूनिट जो होता है ना वो केल्विन में भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज बोला जा रहा था और हम यहाँ पे मान लीजिए केल्विन में लिए टेम्परेचर T इक्वल टू क्या, T केल्विन, है ना। तो क्या होगा, फाइनल जो होगा आपका जी टेम्परेचर जो क्या होगा, T+1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। यहाँ पे क्या है, केल्विन में ले लिए, कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था क्लोज्ड वेसल है, तो क्लोज्ड वेसल का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा जी। क्लोज्ड वेसल है, इसका मतलब इसके अंदर से कोई भी गैस बाहर लीक नहीं होगा, है ना। किसी भी तरह का कोई भी गैस क्या होगा, बाहर लीक नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे क्या किया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को भी। दूसरी बात क्या होगा आपका जी, कि यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होगा आपका जी, फिक्स होगा, है ना। वॉल्यूम भी क्या होगा, आपको फिक्स होगा। क्लोज्ड वेसल है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे कौन सा लॉ जी, तो आपको याद होगा प्रेशर टेम्परेचर वाला लॉ याद होगा आप लोगों को जी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, गेल-लुसाक लॉ बोलते हैं। तो चलिए देखिए जी, सेंस क्या आता है, प्रेशर डायरेक्ट टू क्या, टेम्परेचर,
ऐसा जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, P1 इक्वल टू P1 बाई P2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2। जब भी प्रोपोर्शनल रहेगा तुम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना जी। अरे P1 इक्वल टू KT1 लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू KT2 लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। बार बार एक ही चीज़ बताने का जरूरत है क्या, बताइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं इनिशियल आपका क्या है जी, प्रेशर कितना था दिया हुआ, P था दिया हुआ। फाइनल प्रेशर कितना निकल के आया, तो 1004 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T था, ये क्या था, T+1 था। अब चलिए ये PP कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 बाई 1004 इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका जी, T/T+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग को आता ही है, तो 1000T+1000 इज इक्वल टू कितना होगा, 1004T। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा आपका जी, कितना बचेगा, तो 40 बचेगा। तो 40 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1000, है ना। तो इम्प्लाइज दैट T इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 250। तो 250 आपका क्या होगा जी, यहाँ पे केल्विन में निकल के आ जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि आप तो टेम्परेचर माने थे किसमें, केल्विन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, बोलिए, 100% क्लियर है जी। चलिए इसका आप लोग नोट करिएगा जल्दी से। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ये भी है बहुत आसान क्वेश्चन। एक बोला जा रहा है आपका क्या जी, कि एक बैलून था, देख लीजिए ध्यान से, थीन बैलून फिल्ड विथ एयर एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। 3 लीटर इसका क्या वॉल्यूम है, समझे ना जी। मतलब पहले आपका ये था, बैलून था, बैलून कितने टेम्परेचर पे था आपका जी, तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना था आपका जी, तो वॉल्यूम इसका था 3 लीटर। कोई दिक्कत है किसी को भी। जब इसको क्या करेंगे ना, कूल करेंगे, है ना। बोला जा रहा है इफ ऑन प्लेसिंग इट इन अ कोल्ड रूम, किसी ठंडे वाले रूम में ले जाके रख दिया जाता है ना, तो इसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना होता है, 2.7 लीटर हो जाता है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो पूछा जा रहा है टेम्परेचर क्या होगा जी भाई, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, है ना। ये भी आपका क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। सब कुछ कांस्टेंट ही होगा, बैलून है भरा हुआ, उसके अंदर में गैस है, पूरी तरह से सील्ड होगा जी, है ना। पूरी तरह से क्या होगा आपका जी, सील्ड होगा, तो कोई गैस बाहर निकलेगा नहीं। बैलून में क्या होता है ना कि आपका अगर मान लीजिए टेम्परेचर डाउन होगा तो बैलून का साइज छोटा होगा, मतलब प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, बैलून का साइज क्या करता है, छोटा कर लेता है ना जी, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। तो क्या होगा आपका जी, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू क्या होता है, T1/T2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा दीजिए दैट 3/2.7 इक्वल टू कितना होगा आपका जी, 320 ना, 320 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या आपका जी, T, है ना। चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, T2 इक्वल टू जो निकल के आएगा तो 320 और इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या निकल के आएगा आपका जी, 0.9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना निकल के आएगा, 32, है ना, इतना निकल के आ जाएगा केल्विन। अब इतना केल्विन निकल के आ गया, तो आप अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका जी, 273 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना निकल के आएगा, 5 और कितना 1, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को बना के सब लोग दिखाई तो पहले जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन को, आशीष 4 नंबर क्वेश्चन सब लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है पहले उसको आप इक्वेशन के रूप में लिखिए। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 moles ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू अमोनिया। क्या बोला जा रहा है कि आपको 3 मोल जो है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और 1 मोल कौन है आपका जी, नाइट्रोजन है। अब वो पूरी तरह से कन्वर्ट किस में हो रहा है, अमोनिया में। अब बताइए जी, कन्वर्ट होगा अमोनिया में, बैलेंस करिए ना, कितना आएगा, 2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि आपका जी कन्वर्टेड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको इस रिएक्शन के दरमियान में प्रेशर को और टेम्परेचर को सेम रखना था। कोई दिक्कत है किसी को भी, प्रेशर को टेम्परेचर को क्या रखना था आपका जी, सेम रखना था। अरे आ रही बात समझ जी, है ना। तो ये अब यहाँ से बोला जा रहा है क्या कि भाई वॉल्यूम का क्या रेशियो निकल के आएगा, नहीं जी। तो आप लोग को पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो भी आपको वॉल्यूम का काम करता
ठीक है ना जी। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन होता है तो उसमें जो आपको एक कोफिशिएंट है क्या किसका काम करता है आपका जी, वॉल्यूम का काम करता है। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम की बात अगर करते हैं तो इसका 3 वॉल्यूम था और इसका कितना था 1 वॉल्यूम था, तो टोटल कितना वॉल्यूम निकल के आया 4 वॉल्यूम। अरे बोलिए फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये तो बचा नहीं होगा, बोला जरा कंप्लीटली कन्वर्टेड, मतलब रिएक्टेंट आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा, तो क्या बचा होगा जी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बचा होगा, नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, तो 2 वॉल्यूम, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है। मतलब आपको इनिशियल वॉल्यूम जो निकल के आया 3 + 1 मतलब 4 वॉल्यूम हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आया 2 वॉल्यूम। अरे बात समझा रहे हैं जी, है ना। तो अब यहां से देखिएगा जी ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला जा रहा है आपका जी, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो रेशियो पूछा जा रहा है ना आपका जी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज टू फाइनल वॉल्यूम, क्या निकल के आएगा 4:2 कितना 2, क्या 2:1, बताइए ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये सब भी बेसिक क्वेश्चंस में ही आता है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, समझे नहीं, सब तरह का क्वेश्चन आपको नीट लेवल का क्वेश्चन है। अब तो नीट में खैर आ भी नहीं रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपके सामने कौन सा आपका जी, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एट STP कंटेंट इन अ फ्लास्क वाज रिप्लेस्ड बाय O2। किसी कंटेनर में SO2 गैस था, है ना, उसको क्या करेंगे O2 से रिप्लेस करेंगे अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी सेम है ना, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी आपका क्या है सेम है। देन वेट ऑफ O2 विल बी, तो वेट ऑफ O2 कितना होगा ये पूछा जा रहा है SO2 के कंपेरिजन में। तो चलिए हम लोग कैसे देखते हैं जी, देखिए ध्यान से, ये है कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। आपके पास कोई कंटेनर था, ठीक है, उसके अंदर पहले कौन सा गैस था जी आपका, पहले था SO2 गैस, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, आपके पास अब क्या है आपका जी, सेम कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था V, टेम्परेचर कितना था T, प्रेशर कितना था P। अब देखिए सेम कंटेनर, इसके अंदर में कौन सा गैस अब है आपका जी, तो इसके अंदर में O2 गैस, इसका वॉल्यूम कितना है V, टेम्परेचर कितना T, प्रेशर कितना P। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी कौन सा फॉर्मूला, PV = nRT, है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए N1 ले लेते हैं जी का SO2 का, तो N1 क्या निकल के आएगा PV/RT। और यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं जी PV क्या N2RT, तो N2 क्या निकल के आएगा PV/RT। अब देख सकते हैं N2 और N1 दोनों का दोनों सेम है, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आपका जी, N1 क्या बोल सकते हैं, N2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। वैसे भी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होता है, एवोगाड्रो लॉ जो होता है ना, जो आपको 4th लॉ बताए थे गैस का, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, कि सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब जो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल कंटेंट करेगा। कोई दिक्कत है जी, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट उसका होता है। तो N1 = N2 हो गया, N1 क्या है आपका जी, ये ना, तो चलिए N1 तो मतलब वेट ऑफ SO2 डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास SO2 का कितना निकल के आएगा जी, 32 इसका और 2 × 16 कितना आएगा 64 इसका वेट ऑफ O2, ये क्या निकल के आएगा आपका जी, ऑक्सीजन का कितना 2 × 16 में इसके कितना 32, ये देखिए 2 निकल के आ गया। तो वेट ऑफ O2 जो निकल के आ गया वो हाफ ऑफ वेट ऑफ SO2 निकल के आया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ना, कोई दिक्कत है किसी को भी, इसको नोट करिए जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एज्यूमिंग दैट, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, एज्यूमिंग दैट O2 मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल इन शेप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर के शेप का है, विथ रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये क्या आपका जी 2 एंगस्ट्रॉम रेडियस का है, ठीक। The percentage of volume of O2 molecules to the total volume of gas, मतलब आपको बोला जा रहा है आपका जी कि वॉल्यूम ऑफ O2 का परसेंटेज क्या होगा आपका जी पूरे के पूरे कंटेनर के रिस्पेक्ट में। समझिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं,
देखिए गैस मॉलिक्यूल इस प्रकार से क्या होता है, पूरा फैला होता है क्या किसी भी कंटेनर के अंदर में, क्लोज कंटेनर है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल किसी भी क्लोज कंटेनर में क्या रहेगा, इस प्रकार से फैला रहता है, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं ना कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स मान लीजिए पूरा का पूरा चिपक जाता है, मान लेते हैं सारा का सारा एक कोना में इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा जी। मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल जितना भी था ना, सारा का सारा चिपक करके इस आपका क्या इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे जो ये जो निकाले थे क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। अब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम देख रहे हैं ना कितना है, कोई दिक्कत है जी। पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना बड़ा है देख रहे हैं आपका जी, उसका मात्र इतना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये कितना फ्रैक्शन में, कितना परसेंटेज में क्या होगा, आपको वॉल्यूम होगा इस ऑक्सीजन गैस का, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, समझे बात में जी, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसटीपी कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन में बोला जा रहा है, एसटीपी कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे क्या होगा ना, आपको टेम्परेचर का वैल्यू रहेगा 273 केल्विन, है ना। प्रेशर रहेगा क्या 1 atm। तो अगर आपके पास n = 1 मोल है, अरे गैस का 1 मोल है आपका जी, है ना, तो उसका जो वॉल्यूम जो हो जाएगा ना वो क्या होगा 22,400 ml हो जाएगा उसका वॉल्यूम, अगर ml में बात करते हैं तो। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, बात समझिएगा ध्यान से। एसटीपी कंडीशन पे क्या होता है, एसटीपी कंडीशन में क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू फिक्स रहता है, कितना होता है 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। कोई दिक्कत है, ये आपको क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ मोल, अगर 1 मोल आप लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा जी आपका 22,400 ml, है ना। मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22,400 ml हो जाएगा, ठीक है ना जी। अरे कोई दिक्कत है, मतलब वो जो वॉल्यूम 1 मोल वॉल्यूम जो रहेगा कितने बड़े कंटेनर में रहेगा आपका जी, अरे कितने बड़े कंटेनर में रहेगा, इतने बड़े कंटेनर में रहेगा। आई बात समझ ना जी, अरे बोलिए जी। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये जो निकल के आया है ये वॉल्यूम, ये गैस क्या करेगा, इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, है ना। ये क्या आपका जी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच 1 मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट। कोई दिक्कत किसको भी जी, बोलिए। तो चलिए अब देखिएगा जी, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ये गैस मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो देखिए जी का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कौन सा वॉल्यूम निकालना है, ये जो चिपक के पूरा का पूरा आपको वॉल्यूम बनाएगा, समझे ना। तो चलिए स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। ये क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है आपका जी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और इतना तो सबको पता है ना जी, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, 6.022 × 10⁻³ से, है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा 4/3 × 3.14 × 2 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब × 6.022 × 10⁻23, ऐसा निकल के आ गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को जी। चलिए अब इसको ना हम ओवरऑल पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके बताते हैं आपको जी। चलिए ये जो है निकल के आ जाएगा जी, देखिए 4/3 को लिख सकते हैं 1.33। चलिए इंटू कितना हो गया आपका जी, इंटू हो गया आपका 3.14, ठीक। और इंटू कितना है आपका जी, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, तो इंटू क्या करेंगे हम लोग जी 8 करेंगे, ठीक। उसके बाद 6.022 ना, तो 6.022 देख सकते हैं कितना आ गया निकल के आपका जी 201, है ना, 201 इतना आपको निकल के आया 201.19। चलिए तो यहाँ से ना हम लिखते हैं आपका जी, यहाँ से लिखते हैं हम लोग कहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग अब लिखेंगे कहाँ पे जी, यहाँ से लिखेंगे हम लोग जी 201.19
ये आपको सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब को आप ml लिख सकते हैं। तो ये 1 मोल का क्या हुआ, वॉल्यूम निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए जी, तो वॉल्यूम परसेंटेज जो निकल के आएगा तो वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक, और डिवाइड बाय कितना आपका जी 22,400 ml और इंटू कितना 100। चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जी, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 201.19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक, कितना निकल के आ गया आपका जी, इतना, ठीक। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड 100, कितना 0.89। तो 0.89 को क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, 0.9 लिख सकते हैं ना, है ना। इसको आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स में कितना 0.9%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका जी, ऑप्शन नंबर हो गया बी, है ना, ये हो गया। इसको नोट करिए जल्दी से।